चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे प्रायिकता, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.2। चलो देखो समझो, पहले पहला प्रश्न क्या है। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, ठीक, और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है, तो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं? चलो पासा फेंका, क्या फेंका जी? पासा, पासा फेंका गया, कौन कौन संभावनाएं आएंगी? 1 2 3 4 6, ठीक। ये हो गया समष्टि, यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो गया, लिख देता हूं हिंदी में, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। अब ई क्या बोला है? पासे पर 4, पासे पर संख्या 4, ई पासे पर संख्या 4, संख्या 4, तो पासे पर संख्या 4 कई बार आएगा? एक बार, एक इवेंट हो जाएगा। आगे यह पासे पर सम संख्या, पासे पर सम संख्या, पासे पर, यह प्रश्नावली और सरल है, तो पासे पर सम संख्या कहां कहां आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसके बाद कुछ आएगा? नहीं आएगा, सही ना जी। चलो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं? बताओ, अपवर्ती घटना मतलब क्या बताया गया था, ठीक। क्या ई और एफ में कुछ कॉमन है जी? ई और एफ में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। बताओ अपवर्ती घटना मतलब क्या है? इधर मैं लिख रहा हूं, अपवर्ती घटना, अपवर्ती घटना, अपवर्ती घटना क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी में कुछ उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला क्या होता है? निशेष, निशेष घटना, ये क्या होती है? ए यूनियन बी क्या मिलना चाहिए हमको? यस मिलना चाहिए, सैंपल स्पेस, एक हो जाएगा निशेष घटना। बताओ तो क्या है? अपवर्ती घटना है जी? नहीं है, क्यों? अपवर्ती घटना में कुछ कॉमन मिलना नहीं चाहिए, अतः लिखोगे, अतः ई और एफ, ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है, नहीं है, बस में से लिखोगे, अतः ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं। उतारो फटाक से, डाल लो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। पासा फेंका, क्या फेंका गया है? पासा। तो ध्यान समझो जब, अब पासा उछालोगे क्या करना है जी? जानते ही हो, पासा। प्रश्न नंबर 2 है, चलो इधर में लिखेगा घटना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और क्या आएगा? 5 6। अब देखो इसमें 6 प्रश्न दिए हैं, पहला क्या बोला है? पहले मैं 6 का मान निकाल लेता हूं आराम आराम से। पहला क्या बोला देखो यार, 7 से कम, तो 7 से कम कौन कौन होगा? 6 संख्या हो जाएगी,
7 से कम 6 संख्या होगी। एक कहा यहां, चलो 4 5 6। किसी कोई डाउट? 7 से कम भाई सब संख्या होगा ना। 7 से बड़ी कोई होगी? 7 से बड़ी जब कोई होगी तो उसको हम लोग दिखाते हैं 5 से। किसी दिखाते हैं 5 ऐसे, या तुम्हारा मन के ऐसे दिखा दो। ठीक। 3 का गुणज, 3 के गुणज में कौन कौन आया बोलो? 3 कामा 6। किसी कोई डाउट? नहीं। 4 से कम 1 2 3, 1 2 3, ये 4 से कम हो गया। 4 से बड़ी सम, 4 से बड़ी सम संख्या कौन होगी? 6 होगी। हो गया। 3 से कम नहीं बोला होता, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम। अगर 3 से कम नहीं बोला होता तो हम लोग कहते 4 5 6 लिखते। लेकिन यहां पर क्या बोला? 3 से कम नहीं, 3 भी लेना है। 3 4 5 6। ये ध्यान रखना। 3 वो तो 3 से कम, ठीक। 3 से कम में 3 भी लेना पड़ेगा। हमको निकालना कितने प्रश्न है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न। चलो निकालते हैं। पहले हमको निकालना, इधर मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी। सही है। यूनियन मतलब क्या? दोनों को मिला दो। तो ए क्या है बोलो? ए है 1 2 3 4 5 6। बी क्या है? 5 मतलब 0। ऑलरेडी मिला कितना बनेगा? वही बनेगा 1 2 3 4 5 6। किसी कोई डाउट? नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है? 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन बी कितना है? 5। चलिए यही लिख लो। इन दोनों कुछ कॉमन है तो नहीं कॉमन है, चाहे ऐसे लिख लो या 5 लिख लो, दोनों कुछ नहीं कॉमन है। आगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। डी कितना है? वी है 5 यूनियन 3 कामा मिला दोगे ना? मिलाने के बाद कितना जाएगा? 3 कामा 6। किसी कोई डाउट नहीं हो चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। ई कितना है? ई 4 से बड़ी सम 6। इंटरसेक्शन एफ 3 4 5 कॉमन है, 6 कॉमन। 6 ए माइनस सी। अच्छा डी भी अभी, डी इंटरसेक्शन ई। डी कितना है? 1 2 3 इंटरसेक्शन। ई कितना है? 6। इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। 5 या ऐसे दिखा। सही है। आगे ए माइनस सी। ए माइनस सी मतलब क्या है? पहले लिखो, पहले लिखो 1 2 3 4 5 6 माइनस सी लिखो। अब
सी 3 कामा 6। ए माइनस सी तो होता है ए में हो परंतु सी में ना हो। 3 और 6 काट दो, बचे क्या? 1 2 4 5। किसी कोई डाउट नहीं? डी माइनस ई, डी में हो परंतु ई में ना हो। डी कितना है? 1 2 3। ई कितना है? 6। तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो तुम कटे। क्या बचेगा इसमें? 1 2 3 आएगा। डी वाला पूरा वाला लिख लोगे, कुछ कटने पिटने वाला नहीं। सही है भैया? ए में डी में हो परंतु ई में ना हो, तो डी में हो कौन कौन डी में है? 1 2 3। आगे हमको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको निकालने से पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? पहले एफ डैश। एफ डैश में इसका होता है यू माइनस एफ। यू क्या है? यह यू है। यू 1 2 3 4 6। एफ कितना है? एफ 3 4 5 6। यू में हो परंतु एफ में ना हो, तो कर गया 3 से 3 4 से 4 5 से 5। ऑलरेडी आ गया एफ डैश 1 कामा 2 आ गया। एफ डैश निकल आया, 3 आराम से निकल आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ डैश। बताओ ई कितना है? ई है 6। इंटरसेक्शन एफ डैश, क्या इन दोनों कुछ कॉमन है? 5 या ऐसे। इतने प्रश्न में किसी कोई डाउट नहीं? उधर बड़ा सब एक ही प्रश्न उतारो भाग से। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देखो क्या बोला है। देखो यार, एक परीक्षण में 5 से के एक जोड़े को फेंकते हैं, उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। चलो 5 से का जोड़ा फेंका जा रहा है। क्या जी? जोड़ा। हाँ, 5 से का जोड़ा। बताओ कुल संभावना कितना होगी? 6 घाते 2 यानी 36। सही है? कौन कौन आएगा देखो ध्यान से। चलो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 3 4 5 6। पीछे एक चिपका दो, यहां मैंने एक चिपका दिया, 2 चिपका दो। यहां 3 चिपका दो, 3 3 3। यहां 4 चिपका दो, यहां 5 चिपका दो, यहां 6 चिपका दो। ठीक, ये संभावना बन जाएगी। चलो देखो पहला क्या बोला है? योग 8 से अधिक आए। योग 8 से अधिक कहा है? क्या बोलो? सवाल सर यही होगा जी, ये पूरा हो जाएगा।
8 से अधिक ना जी। अच्छा तो 8 है अभी, यहां से जाएगा, यहां से, ठीक। 8 से अधिक बोला ही हो, निकालो। अब कौन कौन आएंगे? 6 3 6 3 5 4 4 5 3 6 3 6 4 5 5 4 6 6 5 5 6 6 6। इस मौनस के लिए हुए। आगे संख्या 2 प्रकट हो। संख्या 2 कहां प्रकट होगा? केवल एक जगह। 3 6 हो जाएगा, इसका उल्टा लिखो 6 3 4 5 5 4 6 6। 7 से योग ज्यादा हो जाए लेकिन 7 से कम हो, 3 का गुणज भी हो। कुछ लिखा है में पूछा क्या हो? निम्नलिखित में से एक परीक्षण में जोड़े फेंकते हैं, उन पर पूरे संख्याओं को लिखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये तो करना था बस जी, कर लो से।